तो कहीं हमारा ये हाल तो नहीं हो गया कि वी फॉरगॉट अल्लाह एंड अल्लाह एक्चुअली मेड अस फॉरगेट आवर ओन सेल्व्स। जैसे मैंने आपको एक हदीस प्रीवियस उसमें सुनाई थी कि अल्लाह ताला, हदीस कुदसी, अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐ इब्ने आदम, तू मेरे लिए अपने आप को फ़ारिग कर ले, फ़रागत निकाल ले मेरी इबादत के लिए, मैं तेरे सारे काम को अपने हाथ में ले लूँगा, मैं तेरे सारे मैटर्स को अपने हाथ में समेट लूँगा। और इसके ऑपोजिट मैंने एक और हदीस आपको सुनाई थी कि जो इंसान अल्लाह को, आखिरत को इग्नोर करके दुनिया के पीछे भागता है, फिर दुनिया बिकम्स हैवी फॉर दैट पर्सन, फिर उसे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, डिफ़िकल्टीज़ बढ़ती रहती हैं, टाइम मैनेजमेंट नहीं उससे होती, मामलात उसके हाथ से निकलते रहते हैं, कभी किसी को राज़ी करना है, कभी किसी को खुश करना है, कभी कोई कमिटमेंट आ जाती, कभी कुछ आ जाता है। नमाज़ पढ़ने का टाइम ही नहीं है, ना नमाज़ पढ़ने का टाइम है, ना तज़किया का टाइम है, ना तिलावत का टाइम है, कुछ टाइम नहीं है। तो दैट इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय कि व्हेन यू फॉरगेट अल्लाह, अल्लाह मेक्स यू फॉरगेट योरसेल्फ, कि अल्लाह आपको आपका आप भुला देता है। तो ये है आज के इंसान का मसला कि ही और शी हैज़ लॉस्ट देमसेल्फ। हम इस दुनिया की दौड़ में अपने आप को खो चुके हैं। हम अपनी ये तवज्जो तो बहुत करते हैं, मैंने मेकअप करना है, मैंने हेयर कट अच्छा कराना है, ब्रांड्स पहनने हैं, सब कुछ करना है, बट वी हैव एक्चुअली फॉरगॉटन दैट हु वी रियली आर, कि हमारा मकसद क्या था। हम अल्लाह की इबादत करने इस दुनिया में आए थे, हम अच्छाई के मैसेंजर्स थे, हम चेंज मेकर्स थे। हम किस जगह लग गए, हम कहाँ पे वक्त बर्बाद कर रहे हैं। ये सारी बातें मैं आज इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज ऑल ऑफ दीज आर पार्ट ऑफ तज़किया नफ्स। जब तक आप यहाँ से शुरू नहीं करेंगे ना, आप में कोई चेंज नहीं आएगी। आप ज़बरदस्ती किसी को भेज दिया होगा, ज़ाहिर है लेक्चर्स पे मैं भी जाता था एक दौर में, ज़बरदस्ती पेरेंट्स भेज देते, जाओ जाके लेक्चर सुनो, लेकिन जब तक दिल से आवाज़ नहीं आई मैं चेंज नहीं हुआ। जब तक दिल से और दिमाग से वो चीज़ नहीं उठी ना कि वेयर आर यू गोइंग। एक वक्त ऐसा आ गया था यूनिवर्सिटी में कि मैंने अपने आप को क्वेश्चन किया कि बहुत फेक हो गए हो, बस करो, यू बीन फेक फॉर सो लॉन्ग। लोगों के लिए ज़िंदगी गुजारना, लोगों को खुश करना, लोगों के लिए ब्रांड्स पहनना, फेक स्माइल लाना, कूल बनने की कोशिश करना, कूल सर्कल में एंटर होने के लिए, सो इनफ इज़ इनफ। तो वो टाइम था जब अंदर से आवाज़ उठी कि नाउ इज़ द टाइम कि मैं कुरान समझूं, कुरान को पढ़ूं। तो इसलिए जब तक अंदर से आवाज़ नहीं उठेगी कुछ नहीं होगा। अंदर से आवाज़ तभी उठेगी जब आप लोग कुछ टाइम स्पेंड करेंगे अपने साथ, 10 मिनट बैठें, 15 मिनट बैठें डेली, डायरी लिखें, डायरी पे कुछ नोट करें, अपनी प्रोग्रेस देखें कि डेली मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा इल्म बढ़ रहा है, मेरी पर्सनैलिटी इम्प्रूव हो रही है, मेरी स्टडी इम्प्रूव हो रही है, मेरी इबादत इम्प्रूव हो रही हैं। थोड़ा सा 10 से 15 मिनट, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना आपने, कोई डिफ़िकल्ट टास्क ये नहीं है। सो आज के इंसान का सबसे बड़ा चैलेंज कि ही हैज़ लॉस्ट हिमसेल्फ और शी हैज़ लॉस्ट हर सेल्फ। वी नीड टू फाइंड आवर ओन सेल्फ। हमें ढूंढना है वो इंसान, हमें निकालना है वो अंदर का इंसान बाहर जिसमें बहुत टैलेंट है, जो बहुत सुपर डुपर मोटिवेटेड आया था यहाँ पे। पता है आपको, इंसानों ने खुद कहा था अल्लाह हमें यहाँ भेजें, हम जाएंगे दुनिया में, हम आपकी शरीयत नाफिज करेंगे जाके। सूरह अहज़ाब वर्स 72, अल्लाह ने हेवंस को अमानत दी, अल्लाह ने आसमानों को, माउंटेन्स को अमानत दी। दे सेड नो, इंसानों ने कहा हम करेंगे। तो वो इंसान कहाँ है? वो इंसान व्हाट्सएप यूज़ कर रहा है, वो इंसान गर्लफ्रेंड्स बना रहा है, बॉयफ्रेंड्स बना रहा है, वो इंसान लगा हुआ है मूवीज़ देखने में, टीवी सीरीज़ देखने में। तो मैं मना नहीं कर रहा, ठीक है, कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, आप यूथ हैं, डोंट थिंक आई एम डिक्लेयरिंग एवरीथिंग हराम, बट प्लीज़ उस चीज़ को बाहर निकालें, उस इंसान को बाहर लाएं। सेल्फ मोटिवेशन इज़ द बेस्ट मोटिवेशन। जब अंदर से आवाज़ उठेगी तब तब्दीली आएगी, जब अंदर से नहीं उठेगी कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो उस इंसान को जगाएं, और उस इंसान को जगाने के लिए मैं अब 3 ज़बरदस्त चीज़ें आपको बताने लगा हूँ, क्योंकि तज़किया की बात हो रही है तो हम थोड़ा सा टेक्निकल बात करते हैं। देखें, इंसान बेसिकली, इंसान की पर्सनैलिटी, शख्सियत कैसे बनती है, साइकोलॉजी बताती है, उसके डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। साइकोलॉजी में तकरीबन 16 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, 16 से भी खैर ज़्यादा हैं, जो ये बताते हैं कि शख्सियत किस तरह बनती है, इंसान की पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होती है, अच्छी पर्सनैलिटी क्या होती है, बुरी पर्सनैलिटी क्या होती है। मैं आपको इस्लामिक कॉन्सेप्ट थोड़ा बताता हूँ जो इन सारी पर्सनैलिटीज़ का निचोड़ है। बेसिकली इंसान का माइंड तो है ही, थॉट्स आते हैं माइंड में,
माइंड में जो फैसला करता है उस फैसले पे अमल करता है, वो उसकी पर्सनैलिटी बन जाती है। जैसे कुछ लोग बहुत गुस्से वाले होते हैं, कुछ लोग बड़े नरम मिजाज होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी में फिर गुस्सा आ जाता है तो वो कहलाते हैं कि गुस्से वाले। कुछ लोग बहुत पैनिक होते हैं छोटी छोटी बातों पे, वो फिर कहलाते हैं कि ये लोग बड़ी जल्दी पैनिक हो जाते हैं, ये लोग में सेल्फ़ कंट्रोल इतना नहीं है। तो अल्लाह ताला ने हमें जो कुरान में समझाया है वो ये बताया है कि बेसिकली इंसान रूह है, हमारी एक रूह है, और इसके साथ 3 नफ्स का जिक्र किया अल्लाह ने। तो वो 3 नफ्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आपके लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी और आपके लिए तज़किया करना आसान हो जाएगा। पहला नफ्स अल्लाह ने बताया नफ्सुल लव्वामा, ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा। सूरह क़ियामा चैप्टर 75 29वें पारे में अल्लाह कहते हैं ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा, आई स्वीयर बाय द डे ऑफ जजमेंट, वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा, एंड आई स्वीयर बाय द नफ्सुल लव्वामा। अब ये क्या है नफ्सुल लव्वामा? हमारे अंदर हमारा अल्लाह ताला ना हमारा सॉफ्टवेयर बता रहे कि तुम लोग इन 3 चीज़ों के हो। तुम्हारा जो सॉफ्टवेयर है ना, वो मैंने 3 चीज़ें बनाई। नंबर 1 नफ्सुल लव्वामा, तुम्हारे अंदर एक नफ्स है, एक सेल्फ है, नफ्स को सेल्फ कहते हैं। तुम्हारे अंदर एक सेल्फ है जो लव्वामा है। लव्वामा से मुराद है कि सेल्फ रिप्रोचिंग है। सेल्फ रिप्रोचिंग से मुराद है नदामत कराता है तुम्हें। हर इंसान के अंदर इंसान मौजूद है। जैसे नाइकी कहता है ना जस्ट डू इट, तो ये नफ्स कहता है जस्ट डोंट डू इट, यानी बुरा काम मत करो। अंदर से आवाज़ उठती है हर बंदे के। और आप ये नोट करेंगे कैसे, मिसाल के तौर पे आप किसी को बुली होते देख रहे हैं अपने क्लासरूम में, आप किसी के साथ इनजस्टिस होते देख रहे हैं, आपके अंदर से एक आवाज़ उठेगी कि नहीं ये गलत है, ये नहीं होनी चाहिए, मुझे हेल्प आउट करना चाहिए इसको। ये जो मलामत है ये वाला नफ्स करता है, और ये अल्लाह की तरफ से हमें गिफ्ट है नफ्सुल लव्वामा। जब तक ये नफ्स जिंदा है, जिसे हम उर्दू में सिंपल लैंग्वेज कहते हैं ज़मीर, जब तक ज़मीर जिंदा है तो इंसान इंसान है। जब उसका ज़मीर ही मर गया तो वो दरिंदे से भी बदतर है। फिर तो वो ज़ाहिर है कि हिटलर ही बनेगा ना, इनसेंसिटिव बनेगा, साइको पेशेंट बनेगा, फिर वो लोगों को टॉर्चर करने लगेगा। तो नफ्सुल लव्वामा पे काम करना चाहिए, ये हमारा पहला टास्क है। अगर ये नफ्स मर गया, ज़मीर हमारा मर गया, तो फिर वही हदीस अप्लाई होती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे कहा कि जब तुम हया ना करो तो जो चाहे करो। यानी जिस बंदे में शर्म ही नहीं है उससे फिर क्या एक्सपेक्टेशन है, वो सब कुछ करेगा। जैसे आज ही मैं अपने स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डांटा कि हम जब टीचर क्लास में जाता है तो वो बिल्कुल खामोश रहते हैं, जैसे ही टीचर क्लास से निकला तो वो सारी वही बातें शुरू, वही उधम मचाओ शुरू, वही शोर शुरू। तो आई टोल्ड देम दिस हदीस कि कुछ शर्म करें, मतलब अल्लाह ताला देख रहा है। टीचर के निकलने का ये मतलब नहीं है कि अब आप आज़ाद हैं, अल्लाह ताला तो वहाँ पर मौजूद है ना। तो वही हदीस है कि जब तुम शर्म ना करो तो जो चाहे करो, जब तुम हया ना करो तो जो चाहे करो। तो हमारा पहला टास्क है नफ्सुल लव्वामा को ग्रो करना। कैसे होगा नफ्सुल लव्वामा ग्रो? अगर मैं आपसे पूछूं ये जो मलामत है इंसान की, ये जो ज़मीर है, ये कैसे स्ट्रॉन्ग होता है? मलामत और ज़मीर को कैसे स्ट्रॉन्ग करते हैं? कभी आपने किया अपनी मलामत को, अपने ज़मीर को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की है? थोड़ा सा सोचें, क्या अच्छी कंपनी में जाके बुक्स पढ़ के कैसे? हाउ टू डू तज़किया ऑफ दिस नफ्स, नफ्सुल लव्वामा। एक तरीका है कि ऐसा लिटरेचर पढ़ के जो मलामत करने वाला लिटरेचर है। जब हम लिटरेचर भी वही पढ़ेंगे, एंटरटेनमेंट भी वही देखेंगे जिसमें मलामत दूर दूर तक नहीं है, जिसमें सिर्फ हंसी मजाक है, मीम्स हैं, दैट्स इट, तो ये नफ्स तो मर जाएगा। ज़मीर वाला नफ्स गया। किसी दौर में पीटीवी के ड्रामों में कुछ मलामत होती थी, कुछ ज़मीर को जगाया जाता था, बड़े अच्छे अच्छे ड्रामास बनते थे। आगोश इज़ वन सच ड्रामा, अभी पिछले दिनों पीटीवी पे लगा हुआ था, जिसमें वो बड़ा अच्छा मैसेज यूथ को देते थे, और बड़ा अच्छा जो है ना वो एक मैसेज पूरी सोसाइटी को देते थे, जिससे ज़मीर थोड़ा मलामत करता था कि यार बुराई को बुराई समझो, अच्छाई को अच्छाई समझो। आज के ड्रामास तो दूर दूर तक मलामत है ही कहीं नहीं, उसमें सिर्फ जो है वो अफेयर्स दिखाए जा रहे हैं, और ये दिखाया जा रहा है कि फ़लानी बहन दूसरी बहन से जेलस है कि उसका रिश्ता हो रहा है, या उसका जो है वो किसी से प्यार करती है तो मुझे भी ऐसे करना चाहिए। मतलब अजीब व गरीब स्टोरीज़ जिनका ना कोई सर है ना कोई पैर है। इसलिए आप लोगों ने अगर इस नफ्स को ग्रो करना है, ऐसा लिटरेचर पढ़ें जो मलामत करता है, ऐसे नॉवेल्स पढ़ें जिसमें कुछ लेसन है, ऐसी चीज़ें देखें जिसमें लेसन है। आई कैन टेल यू सो मैनी मूवीज़ जिनसे ज़मीर मलामत करता है।
वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज़, मैं मूवीज़ नहीं देखता लेकिन बहुत कम देखता हूँ, बहुत चोज़न मूवीज़ मैं देखता हूँ। द लास्ट सामुराई इज़ अ ग्रेट मूवी इन दिस सेंस। बहुत पुरानी मूवी है, उसमें बहुत अच्छा लेसन है ज़मीर के लिए। ऐसी बहुत सी चीज़ें आपको मिलेंगी जिसमें ज़मीर के लिए एक लेसन है। मलामत होगी आपको कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, थॉट प्रोवोकिंग मैसेज होगा उस चीज़ का। ओके, ऐसी चीज़ों के साथ अपने आप को अटैच करें। एंड द बेस्ट लिटरेचर फॉर ग्रोइंग नफ्सुल लवामा इज़ कुरान इटसेल्फ। कुरान का 30वां पारा अगर आप डेली पढ़ना शुरू कर देना, यू विल बी अ चेंज पर्सन फॉर एवर। क्योंकि रोज़ाना आप ऐसी आयतें सुनेंगे कि मैं अकाउंटेबिलिटी लूँगा, कल को मैं तुम्हें ज़िंदा करूँगा, अल्लाह कहते हैं कल को क़यामत आएगी, तुमसे सवाल किया जाएगा, अल्लाह अपनी बड़ाई बता रहे होते हैं। तो कितना नफ्स बूस्ट होता है ये वाला। तो इसलिए कुरान पे पॉन्डर करें। सबसे बेस्ट तो ये कि कुरान को एज ए लिटरेचर पढ़ें, कुरान को एज ए तज़किया नफ्स का टूल बनाकर पढ़ें। दैट विल बी बेस्ट फॉर यू। और ऐसी जगहों पे आए जो हलकास हमारे हो रहे हैं, इट्स जस्ट वंस अ वीक। ऐसी जगहों पे आप आएंगे, आपका नफ्सुल लवामा ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा। कल को खुदा ना खास्ता आप एक ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं कि आपका दिल नहीं कर रहा नमाज़ पढ़ने का, या आपका दिल गुनाह करने को कर रहा है, तो आपको इंशाल्लाह ये बातें याद आ जाएंगी, क्योंकि ये बातें आपके सबकॉन्शियस में होंगी। आपको याद आ जाएगा हदीस मैंने सुनी थी, मैंने सेल्फ कंट्रोल की बात सुनी थी। तो ये नफ्सुल लवामा की स्ट्रेंथ है। तो इस नफ्स को मारे नहीं। हमारी रूटीन गवाही दे रही है कि हम इस नफ्स को कत्ल कर रहे हैं, हम इस नफ्स को मार रहे हैं, क्योंकि रूटीन में मलामत वाली चीज़ ही कोई नहीं है। टीनेजर की क्या रूटीन है? सुबह वो उठता है, स्कूल में जाता है, स्कूल में सारा दिन मलामत वाली कोई चीज़ नहीं होती, पढ़ाई होती है, ड्राई किस्म की पढ़ाई होती है, या बस वो हंसी मजाक होता है। उसके बाद वो घर आता है, वहाँ भी हंसी मजाक है, कुछ भी नहीं है। इसलिए प्लीज़ अपनी रूटीन में चीज़ें लेकर आएँ नफ्सुल लवामा को ग्रो करने के लिए।